हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोगों ने 2025 का वेलकम बहुत धूमधाम से किया होगा। बस इसी के साथ मैं आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लेके आई हूँ। एक नया सा और यूनिक सा टॉपिक लेके आई हूँ। आई नो आपने थंबनेल से चेक कर ही लिया होगा कि ये वीडियो में क्या है, बट इसे मैं एक यूनिक स्टाइल से आप लोगों के साथ रिप्रेजेंट करूँगी। तो ये वीडियो में एंड तक बने रहिए। ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। दोनों पार्ट अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों की भी लाइफ टोटली चेंज हो जाए, उन लोग का जीने का नज़रिया चेंज हो जाए। तो हम वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम को तो जानते ही हो। वो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये मिसाइल बनाई थी, और वो मिसाइल रोहिणी मिसाइल नाम से जानी जाती है। वो ही नहीं, उनकी पूरी टीम, क्योंकि कभी भी कोई भी काम एक बंदा अकेला नहीं कर सकता है, उसके पीछे उनकी पूरी टीम वर्क काम करती है। आपने मिशन मॉम के बारे में भी सुना होगा, जिसका हाल ही में मूवी आया था थोड़े टाइम पहले, मिशन मंगल। आई नो आप सभी ने देखा होगा। आप कल्पना चावला जी को भी जानते ही हो। वो पहली ऐसी लेडी थी जो स्पेस गई। फिर आप बचेंद्री पाल को भी जानते हो, जिन्होंने फर्स्ट माउंट एवरेस्ट चढ़ा था। उसके बाद आप प्रतिभा जी पाटिल को कैसे भूल सकते हो। वो हमारी 12th प्रेसिडेंट इन इंडिया थी। सोचो, ये ऐसे सक्सेसफुल लेडियों का नाम मैंने आपको क्यों बताया। अभी मैं आपको ऐसी मूवीज़ के बारे में भी बताती हूँ। मिशन मंगल, फालतू मूवी, छिछोरे। आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे हो। ये सारी मूवीज़ एक्सेट्रा, आप सबको क्या लगता है ये मूवीज़ वगैरह, फिर ये लोग को क्या मतलब है इन सारी चीज़ों का। आप सब जानते ही होंगे कि ये सारी मूवीज़ जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाई थी। उसके पीछे का मकसद ही कुछ और था। आपकी जीने की स्टाइल, आपका लाइफस्टाइल पूरा चेंज करने के लिए ये मूवी था। पर सब लोग तो बस ठीक है एंटरटेनमेंट के लिए ही देखते हैं। आपने 3 इडियट मूवीज़ को भी देखा है। उसका सबसे फेमस डायलॉग जो आमिर खान ने मारा था, काबिलियत के लिए पढ़ा करो, सक्सेस तो झक मार के आपके पीछे आएगा। ये सारी मूवीज़ वगैरह क्यों, सबको मोटिवेट करने के लिए, बट इन डिफरेंट वे, एंटरटेनमेंट के वेज से। क्योंकि आप सभी जानते हो आज के दौर में सबको सब एंटरटेनमेंट ही चाहिए होता है। कोई ये नहीं पढ़ना चाहता है कि चलो ये भाषण दे रहा है उसका भाषण सुनो, नहीं। पर मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे जो मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊँगी उससे आप ये सारी चीज़ें आपसे रिलेट करेगा। अभी आप सोचिए, अगर एपीजे अब्दुल कलाम ने कभी भी ये रोहिणी मिसाइल बनाने का नहीं सोचा होता, उन लोगों की पूरी टीम ने ये रोहिणी मिसाइल को ले जाने के लिए पूरे अलग अलग पार्ट में उसे डिवाइड किया, अलग अलग वे से उसे वहाँ तक लेके गए, फिर उन्होंने उनको मर्ज किया एंड देन वो सक्सेसफुल बने। कैसे? अगर उन लोगों ने सोच लिया होता तो कि नहीं 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 हो पाएगा, तो कभी भी हमारे इंडिया में इसरो नाम की चीज़ बनी होती, हमारे साइंटिस्ट को एक लेवल, एक वैल्यू मिला होता? कभी भी नहीं मिला होता। फिर ये मिशन मॉम, आप सब भी जानते हो, पहली बार में चंद्रयान फेल हो गया तो सब इंडिया को ऐसे देखने लगे कि भाई चंद्र में भी नहीं पहुंच सके, क्या है क्या नहीं है। बट उन लोगों ने हार नहीं मानी। उन लोगों ने डायरेक्ट मंगल पे जाने का सोचा। सोचो कितना दूर है, मतलब पृथ्वी से कितना दूर है। चंद्र तो पृथ्वी की ग्रेविटीज में आता है, ग्रेविटी फोर्स में, और मंगल कितना दूर। फिर भी उन लोगों ने हार नहीं माना और हमने फर्स्ट टाइम में ही सक्सेस हासिल किया। मतलब जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे लिए कुछ भी करना मुमकिन है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट।
तो फिर हम ये सारी चीज़ें क्यों भूल जाते हैं, हम ये सारी चीज़ें क्यों नहीं कर पाते हैं, क्यों हमें कोई ना कोई ऐसे बंदे की ज़रूरत है जो हमें मोटिवेट करे, ऐसा क्यों? आप सब जानते हो, दूसरा आपको मोटिवेट करे उससे बेटर सेल्फ मोटिवेशन ही एक बेस्ट की होती है। और एक चीज़ आप लोग जानते हो कि हमें लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, तो सक्सेसफुल बनने की गोल्डन की क्या है? इट्स अ फेलियर। यस, आप लोग हंसोगे, आई नो, बट इट्स अ ट्रू एंड इट्स अ फैक्ट। अगर आप लाइफ में फेल ही नहीं होगे तो आप में वो जुनून कहाँ से आएगा कुछ कर दिखाने का? हर एक बंदा लाइफ में फेल होता ही है, और जो फेल होता है वही लाइफ में सक्सेस बनता है, और वो उसकी सक्सेस कुछ अलग ही लेवल की होती है। आपने चींटियों को भी देखा होगा, वो बार बार ऊपर चढ़ती है दीवार पे और बार बार गिरती है, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती है, वो एंड तक डेफिनेटली पहुंचती है। क्यों पहुंचती है? कभी सोचा है आप लोगों ने? क्योंकि उसको वो चीज़ पे वहाँ तक पहुँचने का जुनून है। आप लोगों के लाइफ में क्या गोल है? कभी किसी ने सोचा है कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा गोल क्या है? सब लोग बड़े बड़े ड्रीम्स देखते हैं, अच्छी बात है ड्रीम्स देखना, बट वो ड्रीम्स तक पहुँचने का रास्ता आप कैसे तय करोगे? उसके लिए आपको छोटे छोटे गोल्स बनाने होंगे लाइफ में। जैसे अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उसका फर्स्ट गोल होगा एग्ज़ाम क्रैक करना, बट आज के ज़माने में बच्चों पे इतना प्रेशर दे के रखा हुआ है कि बच्चे को बस फर्स्ट ही आना है, फर्स्ट ही आना है, इतने परसेंटेज तो आने ही चाहिए, अदरवाइज तुझे एडमिशन नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। माय गॉड, वो बच्चा पूरा इतना डरा हुआ रहता है। जो आपने वो छिछोरे मूवीज़ में देखा था कि वो बच्चे ने लास्ट में सुसाइड करने की ट्राई कर ली क्योंकि उसको पता ही था कि वो फेल होने वाला है। फिर क्यों ऐसा सब कुछ? कभी सोचा है आप लोगों ने? मत इतना प्रेशर डालो। हाँ, कंपैरिजन करो। आजकल लाइफ में कंपैरिजन इट्स द कॉमन थिंग्स। सब एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं। हर एक पेरेंट्स का एक ही होता है, तूने उसका बेटा देखा वो यहाँ तक पहुँच गया, तूने उसकी बेटी को देखा वो सीए कर रही है, तू क्या कर रही? अरे आप आपकी बच्ची या आपका बच्चा जो भी है उसका पहले ये कैपेसिटी तो तय करो, उसको किस में इंटरेस्ट है वो तो पहले डिसाइड करो, फिर उस पर ये सारी चीज़ों के बारे में बताओ। आप उसकी कंपैरिजन उसके खुद के साथ करो, उसको ये सिखाओ कि तू लास्ट एग्ज़ाम में जो थी उससे तू अभी ये एग्ज़ाम में बेटर कर सकती है, तू कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। आप जानते ही हो जो भी सीए कर रहा होगा या सीएस कर रहा होगा उन लोगों को आप कैसे मोटिवेट करते हो? कोई बात नहीं, ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुए, कोई बात नहीं, आप वापस ट्राई करो, आप क्रैक कर ही लोगे। क्यों उन लोगों के लिए ऐसा रूल और बाकी बच्चों के लिए दूसरा रूल? ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। वही चीज़ है, सक्सेसफुल वही इंसान बनता है जो लाइफ में फेल होता है, जो हर एक चीज़ें फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर ले। उसे क्या पता फेलियर का डर क्या होता है। लाइफ में हर एक बंदे को स्ट्रगल आती ही आती है, एंड स्ट्रगल इज़ द कॉमन वे। अगर आपको स्ट्रगल आएगी ही नहीं, आप स्ट्रगल करोगे ही नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि लाइफ में सक्सेस कैसे मिलेगी? आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, आप कुछ भी करते हो, आप सब जानते हो कि सभी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं आज के दौर में। कोई एजुकेशनल फील्ड में कर रहा है स्ट्रगल, कोई बिजनेस फील्ड में कर रहा है, कोई अपनी अलग प्रॉब्लम से जूझ रहा है। सभी बंदे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, बट वो प्रॉब्लम्स को हार मान के बैठे रहना और अपनी किस्मत को कोसना, ये कहाँ तक का सही है? मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये है, आप लोगों को इतना लेवल तक मोटिवेट करना कि आप सेल्फ मोटिवेट करना सीखे, खुद से खुद को एप्रिशिएट करना सीखे,
और कुछ ना कुछ लाइफ में नया सीखने का एक जुनून आप लोगों में आए। बस किसी एक बंदे ने भी ये काम कर दिया ना, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। ये वीडियो बनाने की डेफिनेटली सफल हो जाएगी। आप ही सोचो, कोविड ने हमें कितना कुछ सिखा दिया। आपको पता था कि ऐसी कोई बीमारी आएगी? आपको ये पता था कि उसका कोई एंटीडोज बनेगा? आपको कोई गवर्नमेंट ये सारी दवाई इसको फ्री में बांटेगी? कितने लोगों ने अपने इंसानों को खोया है वो उस चीज़ में, कोविड में। सोचो, हमारे साइंटिस्ट ने ये डीएनए और आरएनए से नहीं बनाई होती मेडिसिन्स, तो क्या हमें कोविड से लड़ने की कोई मेडिसिन्स मिली होती? नहीं मिली होती। तो फिर, और कोविड के आने की वजह से आप सोचो, रियल लाइफ हीरोज़, लेट सपोज कि जो लोग रोज़ के रोज़ कमाते हैं और रोज़ के रोज़ का खाना बनाते हैं, मतलब अगर वो कमाने नहीं गया तो उसके घर पे चूल्हा कभी जलेगा ही नहीं। कोविड में नो डाउट सब ने एक दूसरे की बहुत मदद की है, बट वो बाद में, स्टार्टिंग में आप सब जानते हैं कि कितना कोविड फैला हुआ था। कोई किसी के पास नहीं जा पा रहा था, कुछ भी नहीं। सोचो वो इंसान लोग कैसे जिए होंगे। अगर वो लोग हिम्मत हार जाते तो? कभी सोचा है आप लोगों ने? सब कोविड में आत्मनिर्भर बने, सबने अपना काम खुद से करने का स्टार्ट किया। कितने लोगों ने अपनी यूट्यूब चैनल्स बनाए, कितने लोगों ने कुछ नया सीखा, कुछ नया करने का जुनून उन लोगों में पैदा हुआ। इंजीनियर्स लोग, ओ माय गॉड, उन लोगों का तो बल्ले बल्ले हो गई। आप ही देखो, इंजीनियर लोग का वर्क फ्रॉम होम कहाँ से आया? कोविड से ही आया ना। इंजीनियर लोग का घर से काम करना स्टार्ट हो गया, और अभी तो कितनी ऐसी जगह है जहाँ पे भी वर्क फ्रॉम होम अवेलेबल है। सोचो कितना कुछ नया इवेंट हो गया ये कोविड में। जस्ट थिंक अबाउट इट। आई नो सबका नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है, सबकी कमाई रुक गई थी, सबका घर से बाहर जाना रुक गया था, पर सबने मज़े भी इतने ही किए थे। सबने अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया। सब लोगों ने बहुत सारी चीज़ें, मूवीज़ देखी। रामायण महाभारत वापस स्टार्ट हुआ था, सब ने वो देखा। मतलब जस्ट इमेजिन कि सब लोग कितना कुछ सीखे। सोशल मीडिया का भी इम्पोर्टेंस बढ़ गया, सब लोग उसमें भी आ गए। इट मीन्स कि कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो निमित्त बनता है, और आप लोग कुछ ना कुछ नया सीखते ही हो। तो ये अभी की लाइफ में क्यों नहीं? सब लोग की लाइफ बोरिंग ही चल रही है, सबको पता है। सुबह उठो, काम पे जाओ, और जो स्टूडेंट है वो लोग अपनी कॉलेजेस में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। शाम को थक हार के आएंगे, खाना खाएंगे, एंटरटेनमेंट का कुछ चीज़ें देखेंगे वगैरह करेंगे, या तो सोशल मीडिया, वो सब करेंगे एंड सो जाएंगे। मतलब किसी की लाइफ का कुछ नया सा, कुछ गोल, कुछ नया कर दिखाने की जुनून, ये सारी चीज़ें तो ख़त्म ही हो चुकी है। बस यही चीज़ चेंज करनी है। मैं चाहती हूँ, चलो मैं आप लोगों को एक टास्क देती हूँ। आप लोगों को एवरी डे कुछ ना कुछ सीखना है। ऐसी 10 चीज़ें सीखनी है। चाहे आप सोशल मीडिया से सीखो, आप आपके फ्रेंड्स से सीखो, चाहे तो आप आपके बच्चों से सीखो। क्यों? नई नई टेक्नोलॉजी सीखना तो सभी का राइट है, वो सीखो। आप आपके पेरेंट्स से कुछ ना कुछ सीखो। तो ये सारी चीज़ों से क्या बेनिफिट होगा वो भी मैं आपको ये बताती हूँ। आप एक दूसरे से बातें करना स्टार्ट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करोगे। एक दूसरे के बारे में आप लोगों को कितना कुछ पता चलेगा कि उन लोगों की लाइफ में भी क्या चल रहा है। क्योंकि आजकल के हर एक बच्चे, सभी के बच्चे सोशल मीडिया के पीछे पागल हुए बैठे हैं। सब लोग बस मोबाइल में कुछ ना कुछ इतनी बकवास चीज़ें देखते हैं और कुछ ना कुछ बकवास ही करते हैं। उन लोगों की लाइफ में कुछ गोल ही नहीं बचा है। चलो लड़कियां तो फिर भी पढ़ाई कर लेती है, लड़के सच्ची सच्ची बताना, हाँ,
लड़कों कभी भी सीरियसनेस होती है उसके करियर्स को लेके? बिल्कुल भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोगों के बच्चे की चेंज हो सकती है अगर आप लोगों ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया तो। सोचो, आपने किया, आपकी वाइफ ने किया, आपके बच्चों ने किया, आपके पेरेंट्स ने भी इवन तक ये चीज़ें की, 10-10 बातें। तो पर डे आप लोगों के घर में अगर 3 मेंबर्स है तो 30 चीज़ें आप लोगों के पास नहीं आएगी और आप एक दूसरे के साथ शेयर करोगे। कोई आप फाइनेंशियल टिप्स हो सकती है, स्टॉक मार्केट हो सकता है, डायमंड मार्केट के बारे में कुछ नॉलेज हो सकती है, कुछ ना कुछ न्यूज़ हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा आपकी हॉबीज़ हो सकती है, म्यूज़िक हो गया, डांसिंग हो गया, क्यों नहीं। तो आप 10 मिनट अपने लिए खुद से निकालोगे, अपनी डायरीज़ में हर एक चीज़ नोट करोगे, आप लोगों की लाइफ में कितना कुछ नया नया सीखोगे, कितना कुछ चेंज हो जाएगा। एक बार ये ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और ट्राई करोगे तो कमेंट करके बोलना ज़रूर कि हाँ, आप लोगों ने ये सारी चीज़ों से क्या सीखा नया, और आप लोगों ने जो नई चीज़ें सीखी है उससे आपका क्या बेनिफिट हुआ, आप लोगों के पास कितना क्या नॉलेज आया। चाहे वो हाउसवाइफ हो, वर्किंग वूमन हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो जॉब करता हो, कोई भी बंदा है ये सारी चीज़ें कर सकता है। अभी हाउसवाइफ पूछेंगे मैं कैसे करूं, मैं तो घर पे रहती हूँ। अरे, अब घर पे क्यों रहते हो? आप आजू बाजू वालों के साथ बात कर सकते हो, आपके हस्बैंड के साथ बात कर सकते हो, आपकी सास से बात कर सकते हो। वो लोग ने तो लाइफ में कितना कुछ देखा है, आप उनके पास से कुछ ना कुछ नया सीख सकते हो। और सबके पास मोबाइल तो ये ज़माने में है ही है सभी के पास, तो आप मोबाइल में कुछ ना कुछ नया सर्च कर सकते हो। अभी तो एआई भी आ चुका है, आप उसकी भी हेल्प ले सकते हो, चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो। कितना ऐसा कुछ है, आप नई बुक्स रीड कर सकते हो, आप कुछ नया बनाने का सोच सकते हो, कुछ आप इनोवेटिव आइडियाज़ लगा सकते हो, लाइक वेस्ट आउट ऑफ बेस्ट, कुछ भी कर सकते हो। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो लाइफ में कुछ ना कर सकता हो, और सभी का अपना अपना गोल होता है। बस मैं चाहती हूँ कि आप छोटे छोटे गोल बनाओ और वो छोटे छोटे गोल को अचीव करोगे तभी तो बड़ा गोल आपका अचीव होगा। किसी का घर लेने का सपना होगा, किसी का कार लेने का सपना होगा, किसी की अच्छी जॉब होगी, पर वो सारी जगह पे पहुंचने का रास्ता भी तो आप लोगों को ही ढूंढना होगा ना। हाँ, आप दूसरे की हेल्प ले सकते हो, डेफिनेटली उससे कुछ एडवाइस ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट आगे कैसे सक्सेसफुल बनना है उसका रास्ता तो आपको खुद से ही ढूंढना है ना। खुद को हर रोज़ मोटिवेट करो और कुछ ना कुछ अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखो। दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर मत करो कि वो लाख रुपया कमा रहा है, मैं क्यों नहीं कमा रही हूँ। अरे, सबका अलग अलग होता है। सोचो, भगवान ने ये सभी को हाथ दिया है और सभी के पास अपनी उंगलियां भी है, तो पांचों पांच उंगलियां अलग अलग है ना, और वो 5 उंगलियां मिलके एक मुट्ठी भी तो बनती है। तो ये सारी चीज़ों को आप सोचो। अगर गांधी जी ने भी ये चीज़ें नहीं सोची होती तो कभी भी अंग्रेज़ जाते यहाँ से, इंडिया से। आप मुझे एक चीज़ ऑलवेज़ बताना, हम फॉरेन कंट्रीज़ के कितनी सारी चीज़ें अडॉप्ट कर चुके हैं, मतलब वेस्टर्न क्लोथ्स, वेस्टर्न फूड्स, पब्स, पार्टीज़। उसके अलावा अभी तो लिव इन रिलेशनशिप भी हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। हर एक चीज़ उन लोगों के एक्सेप्ट किया है। कभी भी उन लोगों के जैसा करियर ओरिएंटेड देखा है हमने? वो चीज़ें एक्सेप्ट किया? आप कोई भी फॉरेनर्स को देखोगे, उन लोगों के पास अपना एक गोल होता ही है, और वो लोग वो चीज़ को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। आप लोगों को भी करनी है मेहनत। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क इज इक्वल टू सक्सेस। सक्सेसफुल बनने के लिए आप लोगों के पास बहुत सारे वेज है। फर्स्ट, सबसे अगर गोल्डन की या तो इम्पॉर्टेंट की आप सब जान ही चुके हैं अभी तो, फेलर। लाइफ में अगर एक बार तो फेल होना ही होना है। वो बोलते ना, ठोकर लगती है तभी इंसान आगे सीखता है, बस वही। कभी भी आप सोचो बुलेट ट्रेन, हाँ, इंडिया में बुलेट ट्रेन भी आ सकती है, यस आ सकती है। मेट्रोस,
कभी सोचा था कि इंडिया इतनी तरक्की करेगा, मेट्रोज भी आएगा, सब कुछ आएगा? कभी सोचा है? नहीं ना। तो हर एक चीज़ आ रही है, हम नई नई चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं। अगर सभी लोग आगे बढ़ने के लिए खुद से ही प्रयास करें तो सोचो हम कितना जल्दी आगे आ जाएंगे। दूसरी कंट्रीज़ भी हमें देख के जलने लगेगी। क्यों ना है? हम हमारे करियर्स में क्यों इतना आगे नहीं बढ़ पाते, उसका मेन रीज़न यही है, हम एक दूसरे की लाइफ को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। वो चीज़ें पहले तो बंद करनी पड़ेगी। आप खुद को खुद से कंपेयर करो। आप लास्ट दिन क्या थे, लास्ट वीक क्या थे, और आज आप कहाँ हो और क्या कर रहे हो। लाइफ में सबको सक्सेसफुल बनना है, बट उसका रास्ता, वेज, आपने जिसका भी देखा होगा जो बंदा सक्सेसफुल है, रतन जी टाटा, टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, आप सभी जानते हो उनका दिमाग कितना अलग लेवल पे चलता है। उन्होंने हर एक चीज़ में अपना बिजनेस किया है, बट उन्होंने कौन से वे से किया? भाई मैं भी कमा रहा हूँ, आप भी कमाओ। उन्होंने हर एक बंदे का ध्यान रखा, छोटे से लेके बड़े से बड़े तक का। मतलब ब्रांड्स भी बनाई एंड नॉन ब्रांडेड चीज़ें भी बनाई। ज़ूडियो, सभी लोग शॉपिंग करते हैं, उसमें सारे क्या बोलते हैं, नॉन ब्रांड कपड़े मिलते हैं, हर एक चीज़ मिलती है। तो जिसको भी चाहिए वो लोग वहाँ से बाय कर सकते हैं। अगर आपको ब्रांडेड क्लोथ्स चाहिए तो पेंटालून्स भी बनाया उन्होंने, वेस्ट साइड भी बनाया, कितना कुछ बनाया उन्होंने। वॉचेस में भी देख लीजिए आप लोग, टाइटन वॉच, किसी का भी मैरिज हो आप टाइटन वॉच देते ही हो। सोनाटा, उससे एक लेवल थोड़ा सा कम में बनाया ताकि दूसरे भी उसको गिफ्ट कर सके। तो ये सारी चीज़ें आप ही सोचो, उन्होंने ये सारी चीज़ें सोची। उन्होंने कार लॉन्चेस किए, उनकी कार सबसे बेस्ट होती है, आप सभी मानते हो।